हेलो नमस्कार बच्चों, शिक्षा आप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 6 साइंस में आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। गति और दूरी के मापन से संबंधित जो है हम लोग प्रश्न को देखेंगे। इसमें हमने 20 एमसीक्यू जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में हमारा इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू ले रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड और एग्जाम्पलर बेस्ड ये 20 एमसीक्यू है। चलिए बिना देर किए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो इस सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हैंड स्पैन यानी हथेली, ऑप्शन बी फुट स्टेप यानी पैर का कदम, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी क्यूबिट, हाथ की कोहनी को जो हम लोग क्यूबिट बोलते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जो हम लोग लंबाई का मानक जो यूनिट लिए हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट, तो उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं डिस्टेंस को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 यानी सेकंड। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रूलर यानी पैमाना, ऑप्शन बी डिवाइडर, ऑप्शन सी थ्रेड यानी धागा, ऑप्शन डी मेजरिंग टेप। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। धागे से किसी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रेखा में गति मोशन है। ऑप्शन ए मोशन ऑफ ट्रेन एंड स्टेट ट्रैक, सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति। ऑप्शन नंबर बी मोशन ऑफ अर्थ एंड अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन सी मोशन ऑफ ए टॉप यानी लट्टू की गति। ऑप्शन डी मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले की गति। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति जो होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ मोशन डज द हैंड ऑफ ए क्लॉक शो। घड़ी की सुई किस प्रकार की गति को दिखाता है। घड़ी का सुई किस प्रकार की गति को दिखा रहा है। ऑप्शन ए रेक्टिलिनियर यानी सीधी गति, सीधी रेखा में गति। ऑप्शन बी सर्कुलर वृत्ताकार। ऑप्शन सी रैंडम अनियमित कोई भी गति। ऑप्शन डी पीरियोडिक यानी आवधिक गति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक समय अंतराल पर वो रिपीट करते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलोमीटर इक्वल टू, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। 10 मीटर होता है, 100 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 10,000 मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मेजरमेंट मेथड। निम्नलिखित में से कौन सही मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए मेजरिंग एलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर मापना। ऑप्शन बी कीपिंग आई एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ स्केल, आंख को स्केल के सामने रखना। सी यूजिंग डिफरेंट यूनिट फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक इकाइयों का उपयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक वस्तु के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो है करेक्ट मेजरमेंट मेथड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 7th नंबर। मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोलक जो होता है पेंडुलम, उस किस टाइप का मोशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन, दोलन गति। ऑप्शन सी रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी गति यानी रेखीय गति जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी रैंडम मोशन, अनियमित गति। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिलेटरी मोशन। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शो सर्कुलर मोशन। निम्नलिखित में से कौन वृत्तीय गति करता है। ऑप्शन ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ऊंचाई से गिराया गया पत्थर। ऑप्शन बी हैंड ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की सुई। ऑप्शन सी स्विंग, झूला। ऑप्शन डी कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सड़क पर चलती कार। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
हैंड ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की सुई जो होता है वृत्तीय गति करता है। विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में दूरी की सही इकाई कौन सी है? ए सेंटीमीटर, बी मिलीमीटर, सी मीटर, डी फुट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर जो होता है डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, निम्न में से किसे लंबाई की मानक इकाई नहीं माना जाता है? कोहनी और उंगली की नोक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एल्बो एंड फिंगर टिप, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी, लेंथ ऑफ द क्लासरूम रूम इन मीटर, कक्षा की लंबाई मीटर में, हाइट ऑफ ए चाइल्ड इन सेंटीमीटर, बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर में। बताइए कौन सही स्टैंडर्ड एसआई यूनिट के लेंथ का मेजरमेंट नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहनी और उंगली के नोक के बीच की दूरी से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस नहीं माना जाता है मेजरमेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 11 नंबर। विच टाइप ऑफ मोशन डज द अर्थ शो अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार की गति करता है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी रोटेशनल, ऑप्शन सी रेक्टिलिनियर, ऑप्शन डी ऑक्सीलेटरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 12 नंबर। ए कार मूविंग ऑन ए स्टेट रोड रिप्रेजेंट, सीधी सड़क पर चलती कार किस टाइप का मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशन है, रैंडम मोशन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी रैखिक गति, सीधी गति या रैखिक गति जिसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। विच टाइप ऑफ मोशन इज शो बाय द मून अराउंड द अर्थ, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार का गति करता है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी ऑक्सीलेटरी, ऑप्शन सी रोटेशनल, ऑप्शन डी रैंडम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो सर्कुलर मोशन करता है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पीरियडिक मोशन, निम्नलिखित में से कौन एक आवधिक गति है? ऑप्शन ए मोशन ऑफ ए कार, ऑप्शन बी मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑप्शन सी मोशन ऑफ ए बुलेट, ऑप्शन डी मोशन ऑफ ट्रेन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पेंडुलम एक निश्चित समय अंतराल के दौरान मोशन को रिपीट करता है, इसलिए वो पीरियडिक मोशन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर लेंथ इन ए लैबोरेटरी, प्रयोगशाला में लंबाई मापने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्केल, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी स्टॉपवॉच। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्केल जो होता है उसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में मेजरमेंट लेंथ करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 16 नंबर। विच इज द लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन है बताइए? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किलोमीटर जो है लंबाई का बड़ी यूनिट है इस इन चार ऑप्शन में से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट, गैर मापन जो मापन होता है, गैर मानक मापन इकाइयां क्या उत्पन्न कर सकता है? इन्फॉर्मिटी समानता, बी कंफ्यूजन, सी एक्यूरेसी शुद्धता, डी परफेक्शन पूर्णता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अलग अलग मापन रहेगा तो कंफ्यूजन ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, निम्नलिखित में से कौन अनियमित गति का उदाहरण है? फ्लाई मूविंग इन ए रूम, यानी कमरे में उड़ती मक्खी, बी कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, सड़क पर सीधी चलती कार, ऑप्शन सी मोशन ऑफ पेंडुलम, लोलक की गति, ऑप्शन डी मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मधुमक्खी किधर भी उड़ सकती है तो उसकी कोई भी खास मोशन की नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज यूजुअली एक्सप्रेस इन, दो शहरों के बीच की दूरी समानता किसमें व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन बी डी मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा किलोमीटर में। देते हैं दिल्ली मुंबई के बीच कितनी दूरी है उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। मोशन ऑफ ए स्पाइनिंग टॉप इज, घूमते हुए लट्टू की गति है। ऑप्शन ए रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ऑप्शन बी रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी गति यानी रैखिक गति। ऑप्शन सी सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ऑप्शन डी ऑक्सिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोटेशनल मोशन, यानी अपने एक अक्ष पर चारों तरफ घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 10 जो है कंप्लीट होता है। बच्चों इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रश्न में डाउट है उसको कमेंट कीजिए।